रहमानिर्रहीम। आज जो है हमने एक टॉपिक पढ़ना है चैप्टर 3 का 9th के लिए, जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम की सिंपल जो है वो एक हम डेफिनेशन करते हैं, दूसरा हम इसकी यूनिट डिफाइन करते हैं और तीसरा हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ दो चीज़ों की प्रोडक्ट को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर एक बॉडी जो है उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी जो है वो v है, तो इसका मोमेंटम होगा, मोमेंटम की सिंबल है p। मैथमेटिकली हम मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। ये प्रोडक्ट है m और v का, तो इसका फार्मूला हो गया मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला हो गया कि मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम सिंपल क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं। मोमेंटम जो है ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। पहले हम एक बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो हम इसको सिंपल कहते थे कि एक बॉडी जो है इसने मोशन की। तो मोशन जो है इसको हम किस तरह, ये क्वांटिटेटिव तो नहीं थे, क्वालिटेटिव, इस कितना मोशन इस बॉडी ने किया, यहाँ से यहाँ तक कितना मोशन किया। जिस तरह हम कहते इसकी वेलोसिटी पहले ये थी, इसने कितना फासला तय किया। अगर एक बॉडी हम ये क्वेश्चन कर ले कि कितना इसने मोमेंटम जो है कवर किया, कितना इसने मोशन जो है किया है इस दौरान, पिशावर से मर्दान तक इसने कितना मोशन किया है। स्पीड तो सबको गिवन, कितने स्पीड के साथ किया, कितना फासला तय किया है, कितना मोशन किया है। तो उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को अगर आपने फाइंड करना है तो वो टर्म हमारे पास मोमेंटम है। और वो दो चीज़ों की प्रोडक्ट है, मास इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर। तो दोनों की प्रोडक्ट है, तो इससे वेक्टर जो है वो आती है। तो मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर मैंने जो है एरो बनाया हुआ है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। सो मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो हमारे पास एम वी है और मोमेंटम की सिंबल है p, लेकिन प्रेशर के ऊपर एरो नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम के ऊपर एरो है, ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम जो है, मास की यूनिट हमारे पास है किलोग्राम और वेलोसिटी की है मीटर पर सेकेंड। सो इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है मोमेंटम की जो है वो यूनिट है, और इसको हम ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम है किलोग्राम मीटर वेलोसिटी पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। सो मोमेंटम की सिंपल डेफिनेशन है कि मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सेकंड, मोमेंटम जो है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम कह सकते हैं, और मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। मैथमेटिकल फार्मूला मोमेंटम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को क्या है, एक मास की एक वेलोसिटी की। सो मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी दो चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने इसकी यूनिट भी डिफाइन की, डेफिनेशन भी की, मैथमेटिकल फार्मूला भी पढ़। तो अब मोमेंटम किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है? मोमेंटम जो है वो मास पर डिपेंड करता है, और दूसरा जो है वो मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पर। अगर हमारे पास एक बॉडी है उसका मास और एक दूसरा बॉडी है उसका मास छोटा है, इसका मास जो है वो 5 किलोग्राम है और इसका मास जो है वो हमारे पास जो है वो 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है। तो किसका मोमेंटम जो है वो हमारे पास ज़्यादा आएगा? वेलोसिटी जो है इसकी भी 1 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मोमेंटम हमारे पास होगा p इज इक्वल टू एम वी। तो इसका 5 हो गया और इसका भी p इज इक्वल टू एम वी, तो इसका 2 हो गया। जिसका मास कम है उसका मोमेंटम कम है, जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
mass of an object. Greater the mass, greater will be the momentum. मोमेंटम जो है मास के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। एक ट्रक है, उसकी वेलोसिटी को आपने सिर्फ नहीं देखना, उसके साथ उसका मास भी देखना है, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल में अगर आप देखें, इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास हम सेम लेते हैं, वेलोसिटी, मोमेंटम दूसरा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर। वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी देखे दोनों का मैंने मास सेम ले लिया 5 kg, दोनों का मास हमने सेम ले लिया। इसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। तो 5 1 द 5 और 5 2 द 10, तो इसका मोमेंटम 10 आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। तो इसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी के साथ भी उसकी डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। सो मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, इसकी वेलोसिटी कम है, मोमेंटम कम आ रहा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है, मास तो दोनों का सेम है, लेकिन इसका मोमेंटम जो है वो हमारे पास वो ज़्यादा आ रहा है, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है और उसका 5 मीटर। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे तो कौन से बॉडी की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी, मोमेंटम होगा, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट जिसका मास भी ज़्यादा होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी भी, क्योंकि मोमेंटम दोनों के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। उस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मोमेंटम होगा जिसका मास भी ज़्यादा हो और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, तो उस बॉडी की फिर मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगी। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।